Hello everyone. So this is Mohan Vishwakarma once again with you with a new lecture. और आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेहद खास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो गए होंगे. आर यू रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारी क्लास का जो तरीका है वो है कि जब तक आप नोटबुक और पेन के साथ नहीं बैठेंगे तो तब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, राइट? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग नोटबुक और पेन के साथ बैठ गए होंगे. तो चलिए आज जो मैं बात करने वाला हूँ गाइस वो है क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड. क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? अमूमन आपने सुना होगा ना, व्हाट, वेयर, व्हाट, टाइम, हाउ, व्हेन, व्हाई, है ना. और इन सबको अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अमूमन आप में से ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे. जैसे व्हाट मीन्स क्या, यानी जब हम किसी अननोन चीज़ के बारे में जानते हैं या जब हम किसी चीज़ का नाम जानते हैं, राइट, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, है ना, फिर हम बताते हैं कि ये है. तो व्हाट, वेयर यानी कहाँ, व्हाट टाइम किस समय, हाउ कैसे, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ मैनी हाउ मच, विद होम किसके साथ, हाउ लॉन्ग, है ना, एंड हाउ फार. तो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं इन सबको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. एंड आई एम श्योर आपने इन शब्दों को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में सुना होगा. तो आइए आज हम इनको बात करेंगे कि इनके लैंग्वेज में आप इनको कैसे यूज करेंगे, कैसे इनको आप अपनी लैंग्वेज में यूज करके अपनी लैंग्वेज को और अच्छा बना सकते हैं. तो आर यू रेडी? चलिए हम वन बाय वन इनको लेंगे, वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे. आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनको यूज करने का तरीका क्या है, एग्जैक्ट कैसे यूज करते हैं. देखिए अगर आपने आज की क्लास को समझ लिया तो आपकी लगभग 70% टेंशन आज खत्म होने वाली है. जानना चाहेंगे कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ. देखिए जनरली जब भी हम बात करते हैं, जैसे अगर मुझे किसी से कंफर्मेशन चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है? कंफर्मेशन. जैसे मैंने पूछा कल आप बाजार गए थे क्या, आपने कहा हाँ गया था. ओके. अच्छा मैंने पूछा कि आप नेक्स्ट संडे अपने गांव जाओगे, आपने कहा हाँ जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा. तो अगर आप किसी से कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ या ना, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सबको हम शुरू करते हैं टाइम वर्ड से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से. ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो हेल्पिंग वर्ब हम उसको बोलते हैं. तो ये जो टाइम वर्ड है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इससे शुरुआत होती है. और इसके बारे में हम लोग पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो कौन कौन सी होती है? जैसे डू, डिड, विल, और भी कई तरह की होती हैं, राइट. तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी सभी के सभी क्या हैं? टाइमिंग वर्ड्स हैं. इनको टाइम वर्ड्स बोलते हैं, राइट. तो ये हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली टाइम का मतलब काम का टाइम क्या है. ठीक है. अब जैसे मैंने पूछा कल आप बाजार गए थे क्या, तो सिंपल पास्ट है यानी यहाँ पे यूज होगा डिड. या मैंने कहा आप नेक्स्ट वीक गाँव जाओगे क्या, तो जाओगे यानी फ्यूचर, तो विल आएगा. लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या आप ऐसा करते हैं यानी डेली लाइफ, तो फिर डू का यूज होगा. तो चलिए जैसे मैंने आपसे पूछा, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं? तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लिया टेक ब्रेकफास्ट. क्या लिया? टेक ब्रेकफास्ट. ठीक है. और हाँ इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, राइट, इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट. क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, राइट. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे. चलिए तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो सिंपल आपसे पूछूंगा क्या आप ऐसा करते हैं, यानी क्या आपकी जिंदगी में ये काम शामिल है, क्या आप इसको करते हैं. और जब भी आपको जिस तरह की बातें पूछते हैं कि आप ऐसा करते हैं, तो आपने पहली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हम इस तरह की बात करते हैं डू और डज से, यानी सामने वाले से उसके बारे में कर रहा हूं तो डू, और थर्ड के बारे में कर रहा हूं तो डज का यूज करते हैं. तो चलिए मैंने आपसे पूछा कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो डू यू टेक ब्रेकफास्ट, यानी सबसे पहले मैंने टाइम वर्ड लिया, फिर मैंने डूअर जिससे मेरी बात हो रही है, और फिर ये एक्शन यानी टेक ब्रेकफास्ट. तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डूअर आप हैं, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैंने पूछा हे डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? या तो हाँ या ना. यस अगर मैं करता हूं तो यस आई टेक ब्रेकफास्ट. लेकिन अगर मैं नहीं करता तो आप मुझे बताएंगे कि नो आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट. अब इसी की तरह पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं. जैसे मैंने आपसे पूछा हे डू यू गो टू टेम्पल, आपने कहा यस आई गो टू टेम्पल. या मैं नहीं जाता तो आई डोंट गो टू टेम्पल, राइट. मैंने पूछा हे डू यू प्रे टू गॉड, आपने कहा यस आई प्रे टू गॉड. नहीं करता तो आई डोंट प्रे टू गॉड. अच्छा कुछ और पूछ लेते हैं. मैंने पूछा डू यू हेल्प अदर्स, तो आपका जवाब आया कि यस आई हेल्प अदर्स. और अगर मैं नहीं करता तो नो आई डोंट हेल्प अदर्स. ये नहीं, जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा हूं और एक टाइम वर्ड से कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? टाइम वर्ड से, तो आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं. तो क्लियर हो गया कि जब भी आप किसी व्यक्ति से टाइम वर्ड से यानी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चनिंग करते हैं तो आप उससे कंफर्म करते हैं. क्या करते हैं? कंफर्म, यानी टू कंफर्म, यानी किसी भी बात को कंफर्म करने के लिए हाँ या ना मुझे बताइए
आप इस काम को करते हैं या नहीं करते, आपने इस काम को किया था या नहीं किया था। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आज ब्रेकफास्ट किया था आपने सुबह, तो डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, तो आप क्या कहेंगे, यस किया था, यस आई टुक ब्रेकफास्ट। मैंने नहीं किया था तो आई डिड नॉट, यानी आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। अच्छा, करोगे क्या, विल यू टेक ब्रेकफास्ट, तो आप कहेंगे यस आई विल टेक ब्रेकफास्ट, नहीं मैं नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट। तो यानी जब जब मैं आपसे टाइम वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं, जब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आपने ऐसा किया था, क्या आप ऐसा करते हैं, या फिर क्या आप ऐसा कर रहे हो, यानी जब जब टाइम वर्ड से शुरुआत करूंगा तब तब आप मुझे कंफर्मेशन देंगे कि हाँ या ना। क्लियर है, ये हम पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की, यानी जो अपने आप में क्वेश्चन है। जैसा मैंने अभी बताया, व्हाट, वेयर, व्हाट, टाइम, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, इनका इस्तेमाल ठीक टाइम वर्ड से पहले होता है। और ये बात आपने बहुत सारी जगह पे पहले सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और इवन कुछ सेंटेंसेस भी बनाए होंगे, राइट। तो आइए आज इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेंगे तो आपको आज ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, और इवन आज से ही, इवन अभी से आप इसको बोलना भी शुरू कर देंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या ब्रेकफास्ट करते हैं, मैंने सिंपल पहले पूछा, पहले कंफर्म कर लो ना ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते। तो चलिए, मैंने अगर आपसे पूछा कि क्या ब्रेकफास्ट करते हैं, पहले मैंने पूछा डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आपने कहा यस आई टेक ब्रेकफास्ट। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अच्छे बताओ किस समय करते हैं आप ब्रेकफास्ट, अच्छे बताओ किस समय खाते हैं आप ब्रेकफास्ट, यानी अच्छा क्या खाते हो आप ब्रेकफास्ट में, अच्छा कहाँ करते हो आप ब्रेकफास्ट, अच्छा किसके साथ करते हो आप ब्रेकफास्ट, अच्छा क्यों करते हो आप ब्रेकफास्ट, अच्छा कैसे करते हो आप ब्रेकफास्ट। एक अगर मैं इस तरह के सवाल पूछूं तो सिंपल सी बात है कि अब मैं आपसे कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूं, अब मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। तो यानी अगर मुझे अब इंफॉर्मेशन लेनी है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके साथ, है ना, तो फिर इसका मतलब हो गया कि जब मुझे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी हो तो अब मैं क्वेश्चन वर्ड का यूज करता हूं टाइम वर्ड से भी पहले। देखिए स्ट्रक्चर जो का तो है, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, राइट, बस इससे पहले ऐड हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। कैसे, आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जैसे मैंने पूछा डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आपने कहा यस आई टेक ब्रेकफास्ट, तो ये तो हो गया कंफर्म, हाँ मैं करता हूं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्या खाते हैं आप ब्रेकफास्ट में, तो व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जब भी खाने पीने की मूवमेंट बात आएगी तो हम फॉर का यूज करते हैं, ग्रामेटिकली फॉर आएगा, अदरवाइज लोग इन बोल के भी काम चलाते हैं कि व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो लोग बोलते हैं आई टेक ब्रेड एंड बटर, है ना, आई टेक रोटी सब्जी फॉर माई ब्रेकफास्ट, राइट। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे बोल के भी काम चलाते हैं कि यस आई टेक, सॉरी ये यस तो ऊपर वाले में हो गया, वो कहते हैं कि जैसे आई टेक ब्रेड एंड बटर इन माई ब्रेकफास्ट, आई टेक पराठा विद टी इन माई ब्रेकफास्ट, राइट। तो फोर इज करेक्ट हियर, राइट, तो फोर का यूज करें, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज काम चलाने को लोग इन बोल के भी काम चलाते हैं राइट। तो चलिए है, तो मैंने पूछा व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, अब बता दीजिए कि आई टेक ब्रेड एंड बटर, आई टेक ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट। अब जैसे मैंने पूछा व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, तो आपने मुझे उस चीज का नाम बताया, और व्हाट का हम यूज करते हैं यानी किसी भी चीज का नाम जानने के लिए, क्या यानी कि उस चीज का नाम बताइए, उस चीज का कि क्या खाते हैं आप, किसी भी अननोन चीज के बारे में जब हम नाम जानते हैं उसका, तो हम व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अमूमन मैंने बचपन से सुना है कि व्हाट मीन्स क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं व्हाट मीन्स क्या नहीं होता है। किसी भी एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड की कोई हिंदी नहीं होती, और किसी भी हिंदी वर्ड की कोई एग्जैक्ट इंग्लिश कभी नहीं होती, और ऐसी होगी भी नहीं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट मीन्स क्या होता है, अगर व्हाट मीन्स क्या होता एग्जैक्ट, तो मेरे हिसाब से तो हर जगह पे व्हाट आना चाहिए था। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल बाजार गए थे, तो मैं बोल रहा हूं ना क्या, लेकिन क्या यहाँ पे व्हाट आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा सिंपल डिड यू गो टू मार्केट। मैंने पूछा क्या ब्रेकफास्ट करते हो, तो डू यू टेक ब्रेकफास्ट, जबकि मेरी हर बात में क्या आ रहा है। तो अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो क्या मीन्स व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, तो इसका मतलब क्या का मतलब व्हाट हुआ। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं डियर फ्रेंड्स कि व्हाट का मतलब क्या नहीं होता और क्या मीन्स व्हाट नहीं होता एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, जब आप किसी अननोन चीज के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, वो क्या है ना,
तो या किसी अननोन बात के बारे में या किसी अननोन चीज के बारे में जानते हैं, तो यानी किसी चीज का नाम जानना है, ठीक है, तो हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे व्हाट इज दिस, आप मुझे बताते हैं दिस इज मार्कर पेन। व्हाट इज दिस इज बोर्ड, है ना। तो जैसे मैंने पूछा व्हाट, तो आप बताते हैं दिस इज, तो यानी कि आप मुझे उस चीज का नाम बता रहे हैं। तो ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे पहले आपसे पूछा कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आपने कहा यस आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर मैंने पूछा व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, तो आपने मुझे बताया कि आई टेक ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट। क्लियर हो गया, यानी आपने मुझे उस चीज का नाम बताया है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बहुत सारी बातें यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे लूं, ब्रेकफास्ट ना लेकर मैं यहाँ पे एक्शन लेता हूं, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। चलिए, मैंने पूछा कि आप कल बाजार गए थे। अब क्या आप कल बाजार गए थे, तो कहां की बात है, पास्ट की, तो किससे कंफर्म करूंगा, डिड से। चलो पूछो, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, आपने कहा हाँ, यस आई वेंट टू मार्केट। ये तो हो गया कंफर्म कि हाँ मैं गया था, यस आई वेंट टू मार्केट, यस आई वेंट टू मार्केट। अब मेरे मन में एक सवाल आया, मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये बताओ, मार्केट में आप गए तो थे, लेकिन क्या खरीदा आपने बाजार से, आपने बाजार से क्या खरीदा, तो पूछिए व्हाट, हाँ, डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग टाइम वर्ड ये चेंज होता चला जाएगा। डिपेंड करता है आपने यहाँ कंफर्म कौन से टाइम वर्ड से किया है, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म किया इस वाले टाइम वर्ड से, तो सारी बातें उसी सीक्वेंस में चलेंगी। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या खरीदा आपने, तो व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। अच्छा बताओ कहां से खरीदा, अच्छा बताओ क्यों खरीदा, अच्छा बताओ किसके साथ गए थे आप बाजार। तो फिर ऐसे करके सीक्वेंस में हम सारे शब्द हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे। जैसे मैंने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्यों खरीदा आपने, वाई डिड यू बाय दिस ड्रेस। सपोज आपने ड्रेस खरीदी, आपने कहा कि आई बॉट अ ड्रेस, आई बॉट अ ड्रेस, तो बताते वक्त सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपने कहा आई बॉट अ, बाय कम कर देंगे बॉट। दोबारा फिर से समझते हैं, मैंने आपसे पूछा डिड यू गो टू मार्केट, आपने कहा यस आई वेंट टू मार्केट। ये पहली क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब डिड से क्वेश्चनिंग होती है तो जवाब हमेशा सेकंड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो गो का हमने कर दिया वेंट, यस आई वेंट टू मार्केट। फिर मैंने पूछा क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, आपने मुझे बताया कि आई बॉट, बाय का हमने किया सेकंड, आई बॉट अ ड्रेस फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, तो डिड यू बाय ड्रेस फ्रॉम द मार्केट, मैंने कहा यस आई बॉट अ ड्रेस फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, कहां से खरीदी, तो वेयर डिड यू बाय द ड्रेस फ्रॉम, बाजार में कहां से। तो हम क्या करते हैं जनरली, वेयर के साथ हम फ्रॉम ऐड कर देते हैं। तो आजकल का जो जमाना है, कहां से खरीदी, अगर मैं ऐसा कुछ पूछना चाहता हूं तो फ्रॉम को ले जाते हैं सबसे लास्ट में, ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन जनरली पुरानी इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो बहुत एक टाइम्स पहले यूज की जाती थी, तो उसमें यूज करते थे फ्रॉम वेयर या वेयर फ्रॉम, आपने सुना भी होगा, राइट। तो आजकल थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश में चल रहा है कि वेयर और उसके बाद लास्ट में फ्रॉम। जैसे अमूमन नहीं पूछते हम लोग आप कहां से हैं, पहले पूछते थे वेयर फ्रॉम आर यू, पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, पूछते हैं ना वेयर आर यू फ्रॉम, फिर हम बताते हैं आई एम फ्रॉम देहरादून, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मेरठ, आई एम फ्रॉम, है ना, ऐसे बताते हैं आप, ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड में है। चलिए खैर, तो मैंने पूछा कहां से खरीदी, आपने कहा कि आई बॉट इट फ्रॉम डैश मार्केट, आपने उस मार्केट का नाम बता दिया। अच्छा, क्यों खरीदी आपने वहां से ये, वाई डिड यू बाय दिस ड्रेस फ्रॉम दैट मार्केट, आपने उस मार्केट से क्यों खरीदी। फिर आप बताते हैं एक्चुअली वहां पे सस्ती मिलती है, ये है वो है, ब्ला ब्ला, ठीक है, अपने अपने रीजन होते हैं। अच्छा बताओ किसके साथ गए थे आप बाजार, किसके साथ गए थे, तो विद होम, इसको भी बोलने के नए नए तरीके हैं, लेकिन चलिए फिलहाल हम ग्रामेटिकल ही लेते हैं। पूछिए विद होम डिड यू गो टू मार्केट, तो बताइए आई वेंट टू मार्केट विद माई सिस्टर, आई वेंट टू मार्केट विद माई ब्रदर, ठीक है। अच्छा कैसे गए थे आप, हाउ डिड यू गो टू मार्केट, तो बताइए आई वेंट टू मार्केट बाय बस, आई वेंट टू मार्केट बाय स्कूटी। अच्छा, जब आप किसी वाहन से जाते हैं तो बाय का यूज करते हैं, राइट, जैसे बाय स्कूटी, बाय कैब, है ना, बाय टैक्सी, ठीक है। लेकिन अगर पैदल गए थे, पास में बाजार है, तो आई वेंट टू मार्केट ऑन फुट, बस ये ध्यान रखेंगे, है ना, यहाँ पे बाय मत लगा देना। अगर आप पैदल गए थे तो बोलिए आई वेंट टू मार्केट ऑन फुट। क्लियर है, चलिए। अच्छा किस समय गए थे आप, पूछिए व्हाट टाइम डिड यू गो टू मार्केट, तो बताइए आई वेंट टू मार्केट एट 4 PM yesterday, कल मैं 4 बजे बाजार गया था, तो आई वेंट टू मार्केट एट 4 PM yesterday। क्लियर हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पे एक टाइम वर्ड लिया डिड, क्या आप बाजार गए थे,
फिर उसी के बेस पे पहले मैंने पूछा क्या आपने ऐसा किया था, आपने कहा हाँ मैंने किया था। फिर आपने पूछा क्या खरीदा, कहाँ से खरीदा, क्यों खरीदा, किसके साथ गए थे, कैसे गए थे, किस समय गए थे। तो ऐसे करके अगर आपने सीक्वेंस पकड़ ली तो इस तरीके से आप सारे ही टाइम वर्ड्स को ऐड आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है हाउ मैनी। अच्छा कितनी ड्रेसेस खरीदी आपने, तो हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू बाय, बता दो। आई बॉट 2 ड्रेसेस। या कोई ऐसी चीज है जो गिनी नहीं जा सकती, उसको हम रखते हैं हाउ मच, यानी कितना, यानी कितना। ठीक है, कितना या कितनी, इनके लिए दोनों ही वर्ड यूज होते हैं, हाउ मच एंड हाउ मैनी। यानी जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो काउंटेबल हैं, और जो नहीं गिनी जा सकती वो अनकाउंटेबल। तो जो गिनी जा सकती है, यानी काउंटेबल चीजें हैं, उनके लिए हम लगाते हैं हाउ मैनी, और जो गिनी नहीं जा सकती उनके लिए हम लगाते हैं हाउ मच। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आपने शर्ट्स खरीदी कर, मैंने पूछा कितनी शर्ट्स खरीदी आपने, तो कौन सा वर्ड सही रहेगा, ये या ये, दिस वन ना, क्योंकि गिनी जा सकती है। तो हाउ मेनी शर्ट्स डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। अब आपने कहा मैंने 5 शर्ट्स खरीदी हैं, तो आई बॉट 5 शर्ट्स फ्रॉम द मार्केट, ऐसे बता देंगे। तो इनके अकॉर्डिंग आप एक एक वर्ड को आप यूज करते चले जाइए, सीक्वेंस ये रहेगी, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आई एम श्योर आप ये चीज समझ गए। चलिए अब वापस से फिर मैं ब्रेकफास्ट पे आता हूं। जैसे मैंने पूछा क्या ब्रेकफास्ट करते हैं, चलिए आप मुझसे पूछिए, वन बाय वन पूछिए। हाँ कैसे पूछेंगे, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो मेरा जवाब होगा यस आई टेक ब्रेकफास्ट। अब आप मुझसे पूछिए अच्छा सर ये बताइए क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो पूछो हाँ व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा चूंकि हम डेली लाइफ की बात करें तो मैं डिड हटा देता हूं यहां से थोड़ी देर के लिए। चलिए तो व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने कहा आई टेक ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट। चलिए दूसरा पूछिए, अच्छा सर कहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट, पूछिए वेयर डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो मैं बताऊंगा आई टेक ब्रेकफास्ट एट माई होम। अच्छा जब आप घर की बात करते हैं तो होम के साथ लगा देते हैं एट, तो बताइए आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट होम। सर मैं एक्चुअली अपना जो ब्रेकफास्ट है मैं ऑफिस में करता हूं, तो बताइए आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन ऑफिस, आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन ऑफिस। क्लियर हो गया, आपने एक जगह बता दी। अच्छा पूछिए सर क्यों करते हैं आप ब्रेकफास्ट बड़ा अजीब सा सवाल है ना, लेकिन फिर भी पूछेंगे, प्रैक्टिस करनी है। पूछो वाई डू यू टेक ब्रेकफास्ट। अच्छा क्यों करते हैं ब्रेकफास्ट, खाना क्यों खाते हैं, ताकि एनर्जी बने, ताकि हम फिट रहें, हेल्दी रहें। हाँ तो कैसे बनेगा, पूछिए वाई डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो वेल आई टेक ब्रेकफास्ट टू गेट एनर्जी, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आ जाए, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ठीक है, या आई टेक ब्रेकफास्ट टू बी फिट, ताकि मैं फिट रह सकूं, ताकि मैं हेल्दी रह सकूं। तो ऐसे करके आप एक रीजन वहां पे बता देंगे कि आई टेक ब्रेकफास्ट टू गेट एनर्जी, टू बी फिट, टू बी हेल्दी, ऐसे करके मैं बता सकता हूं। पूछो उससे किसके साथ करते हैं, पूछो किसके साथ करते हैं, तो कैसे पूछोगे विद होम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो मैंने कहा आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली मेंबर्स, या आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई फ्रेंड्स, या आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई रूममेट्स, या अगर मैं कहीं पे कमरे में रहता हूँ पीजी वगैरह में तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट विद माई रूममेट्स। ठीक है, क्लियर है, राइट। ओह अच्छा कैसे करते हैं आप ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू टेक ब्रेकफास्ट अब ये भी बड़ा अजीब सा सवाल हुआ, कैसे करते हैं आप ब्रेकफास्ट, है ना। तो इसका जवाब भी आप लगभग ऐसे दे सकते हैं कि आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ओके किस समय करते हैं, हाँ व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो मैंने कहा आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM, इन मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM। इज दैट क्लियर, तो बस इसी तरीके से आपने एक एक बात को उठाना है, यानी एक एक्शन को पकड़िए। देखिए ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये सबसे सिंपल तरीका है। यानी अगर आप खिचड़ी पका दोगे ना, अलग अलग सेंटेंसेस पूछोगे तो चीजें नहीं आएंगी। आपने क्या करना है, एक एक्शन पकड़ी, जैसे मैंने 2 एक्शन लिए, एक टेक ब्रेकफास्ट और दूसरा गो टू मार्केट। फिर हमने उसी को लिया और वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन वर्ड्स में से निकाल दिया। इससे क्या होगा, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए ना, आपकी टंग पे आ जाए, तो फिर आप इसको किसी भी एक्शन के साथ में रख के आप इसको बोल सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको ये बताया, इससे आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होगी, पता लग गया होगा कि क्वेश्चन वर्ड्स को प्रॉपर यूज करने का तरीका क्या है एग्जैक्टली। और यही है दोस्तों, और प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका भी यही है। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, सपोज करो कहीं पे जाने की बात हुई, गो टू मार्केट, ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट की बात हुई, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं
अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई भी एक्शन यहाँ पे लें, जनरली हम कोई भी एक्शन, जैसे शॉपिंग करने की बात है, जैसे है ना, जैसे डू द शॉपिंग, तो आप शॉपिंग करोगे तो विल से ले लेते हैं कि आप शॉपिंग करोगे। मैंने पूछा विल यू डू द, पहले कंफर्म करो कि आप इस संडे बाजार जाओगे, तो विल यू गो टू मार्केट, विल यू डू द शॉपिंग, यस आई विल डू द शॉपिंग। अच्छा शॉपिंग करोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, अच्छा बताओ क्या खरीदोगे, तो व्हाट विल यू बाय। तो सिंपल, मतलब जो भी आपने यहाँ पे जिस भी टाइम वर्ड से आपने कंफर्म किया, जिस भी टाइम वर्ड से आपने कंफर्म किया, उसी टाइम वर्ड से आपने उसके बाद फिर सीक्वेंस को लेके चलो। अच्छा क्या खरीदोगे, कहां से खरीदोगे, क्यों खरीदोगे, किसके साथ जाओगे बाजार, कैसे जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे या प्लेन से जाओगे जैसे मर्जी जाए, ठीक है, कैसे जाओगे, हाउ विल यू, है ना, गो देयर। अच्छा किस समय जाओगे, व्हाट टाइम विल यू गो, किस समय जाओगे। तो इस तरीके से आप एक एक टाइम वर्ड को उठाओ, अलग अलग तरह के एक्शन लो और उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब जैसे अगर आप डेली लाइफ में पूछो, जितने मर्जी एक्शन पूछे जा सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ले रहे हैं कंफर्मेशन, क्या आप ऐसा करते हो, क्या आपने ऐसा किया था, क्या आप ऐसा करोगे, तो फिर स्टार्टिंग होगी टाइम वर्ड से। अदरवाइज टाइम वर्ड से भी पहले रख देंगे क्वेश्चन वर्ड, कब, कहां, क्यों, कैसे, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आई होप आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, राइट। तो चलिए अब आपके लिए एक टास्क है, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो के देखने के बाद, राइट, कुछ सेंटेंसेस बनाइए जिसमें आप उसका एक क्वेश्चन बनाएंगे, पहले कंफर्म कीजिए, जैसे एक, और मुझे, मैं देखूंगा कितने लोग मुझे लिख के बताने वाले हैं पूरी सीक्वेंस में, ठीक है, जरूर लिखिएगा, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, राइट। जैसे आपने एक एक्शन लिया, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आपने कहा यस आई टेक ब्रेकफास्ट, फिर पूछिए what time do you take breakfast, where do you take breakfast, why do you take breakfast, with whom do you take breakfast, how do you take breakfast, what time do you take breakfast, right। या उसकी आंसरिंग करके दे सकते हैं कि व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM, ओके, वेयर डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट एट माय होम, ओके, व्हाई डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट टू गेट एनर्जी, ओके, विद whom डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट विद माय colleagues, with my roommates, I take breakfast with my family members, okay, what time do you take breakfast, तो I take breakfast at 9 AM। तो ऐसे करके आप एक पूरी आंसरिंग भी आप मुझे करके दे सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि यस, जो मैंने आपको कराया, जो मैंने आपको पढ़ाया, वो प्रॉपर आपको समझ में आ गया है, राइट। या कोई एग्जांपल आप पास्ट का मुझे दे सकते हैं, जैसे लिखिए, जैसे डिड यू अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट, यस आई अटेंडेड द पार्टी लास्ट नाइट, ओके। सो कहाँ गए थे, कैसे गए थे, किसके साथ गए थे, कैसे गए थे, मतलब किस समय गए थे आप पार्टी में, तो व्हाट टाइम डिड यू अटेंड द पार्टी। अच्छा यहाँ पे ना जो मैंने लिया है व्हाट टाइम, इस पे कुछ लोग विच टाइम का यूज भी करते हैं जनरली, तो ध्यान दीजिएगा, आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग व्हाट टाइम का यूज भी ज्यादा चलन में है। तो चलिए आई होप ये लेक्चर आज आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा, और बहुत कुछ आपने यहाँ पे आज सीखा होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो हमने कवर किए हैं ऑलमोस्ट, इसमें से एक दो रह गए हैं, इनको आप मैं और अगले लेक्चर्स में इनको कवर करूंगा। जैसे जाते रहते बता देता हूँ, हाउ लॉन्ग मतलब होता है जैसे कितनी दूर, सॉरी कितना समय, जैसे हम पूछना कि हाउ मच टाइम डू यू टेक, आप कितना समय लेते हैं ये काम करने में, आपको कितना समय लगा हमारे यहाँ तक आने में, है ना। तो हाउ लॉन्ग मतलब हाउ मच टाइम, इसकी जगह पे हाउ मच टाइम का भी लोग यूज करते हैं, तो इसको भी आप देखिए कहाँ पे फिट कर सकते हैं। हाउ फार यानी कितनी दूर, जैसे मार्केट यहाँ से कितनी दूर है, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो उस सेंस में हम इन टाइम वर्ड्स का, सॉरी इन क्वेश्चन वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए अब लास्ट में इतना ही, मैं जाते जाते यहाँ पे इन सबके एक बार मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हाट मीन्स, वेयर मतलब कहाँ, वैसे तो ये सब नॉर्मल सी चीजें हम सबको आती हैं, बट फिर भी, यानी किस समय, किस समय। हाउ मतलब कैसे, कैसे मतलब उस चीज का हम प्रोसेस जान रहे हैं, हाउ कैसे, जैसे आप चाय कैसे बनाते हैं ठीक है। व्हेन यानी कब, कब करते हैं आप ये काम। क्यों, रीजन, जब हम पूछते हैं रीजन, ऐसा क्यों, क्यों क्यों पढ़ाई करते हैं आप, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों बाजार गए थे, ऐसे। हाउ मेनी मतलब कितने, कितने या फिर कितनी, या मतलब दोनों गिनने वाली चीजें तो हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल है तो हाउ मच, ठीक है। विद हूम मतलब किसके, किसके साथ। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, कितना समय। या जैसे हम बोलते हैं कितने समय से, जैसे हाउ लॉन्ग, आपने सुना होगा कई बार कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं शहर में, तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, 10 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो कब से रह रहे हैं, कब से आप ये काम कर रहे हैं, उस केस में भी आप इस वर्ड का यूज करते हुए आप देखेंगे, आपको मिलेगा, राइट। तो हाउ लॉन्ग माने कितना समय, और हाउ फार यानी कितनी दूर, कितनी दूर, जैसे आपका घर कितनी दूर है,
लाइक इस तरह से आप इसको देखेंगे और यूज करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही आज के लेक्चर में। तो मिलता हूं आपसे एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। एंड जैसे कि आप जानते हैं देसी अंदाज विदेशी लैंग्वेज, तो सीखते रहिए और खुश रहिए। विश ऑल द बेस्ट।